12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार हो गया था। अब इस हादसे को लेकर अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें किए गए दावे को इंडियन पायलट महासंघ ने निराधार बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। तो क्या कुछ लिखा है अमेरिकी अखबार ने, जिसे लेकर पायलट महासंघ ने जताई है आपत्ति, जानेंगे इस रिपोर्ट में। 12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। अखबार ने विमान के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग के विश्लेषण का हवाला देते हुए दावा किया है कि एयर इंडिया की उड़ान AI-171 के दोनों इंजनों की ईंधन आपूर्ति कैप्टन सुमित सॉभरवाल ने रोकी थी। इस दावे को भारतीय पायलट महासंघ ने निराधार बताते हुए कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में मामले से परिचित लोगों, अमेरिकी पायलटों और सुरक्षा विशेषज्ञों के हवाले से बताया कि प्रारंभिक रिपोर्ट में मौजूद जानकारी बताती है कि ईंधन स्विच बंद करने का काम कैप्टन ने ही किया था। हालांकि रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह काम गलती से हुआ था या जानबूझकर। इससे पहले भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB ने 12 जुलाई को इस हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की थी। इस दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स के अध्यक्ष कैप्टन CS रंधावा ने रिपोर्ट को निराधार करार दिया है। अपने आधिकारिक बयान में उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि पायलट की गलती के कारण ईंधन नियंत्रण स्विच बंद हो गया था। मैं इसकी निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि यह पायलट की गलती थी, उन्होंने रिपोर्ट ठीक से नहीं पढ़ी है और हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। विस्तृत रिपोर्ट आने में समय लगेगा, लेकिन लोग बिना आधार के राय दे रहे हैं, जो कि सही नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जांच प्रक्रिया से पायलट प्रतिनिधियों को बाहर रखना असंतोषजनक है और दोषारोपण करने से पहले पूर्ण, पारदर्शी और डेटा आधारित जांच की जरूरत है। दरअसल ये मामला 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की उड़ान AI-171 के क्रैश होने से जुड़ा है। इस दुर्घटना में गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी सहित 230 यात्री, 2 पायलट और क्रू के 10 सदस्यों की जान चली गई थी, जिसमें सिर्फ एक यात्री की जान चमत्कारिक तौर पर बच गई थी। विमान के अलावा मेडिकल कॉलेज के छात्रावास और आसपास के क्षेत्रों में भी 30 लोगों की जान चली गई थी। फिलहाल हादसे को लेकर जांच अभी जारी है। DB लाइव की रिपोर्ट।